हेलो ऑल दी स्टूडेंट। सो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में अपन बात कर रहे होंगे WBZ 2024 लास्ट 3 मंथ्स स्ट्रेटेजी के ऊपर। ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक WBZ का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि सर अगर प्रिपरेशन करे भी तो स्टार्ट कैसे करे। ठीक है, तो आज इन सभी पॉइंट्स को अपन करने वाले हैं कवर इस वीडियो में और जानने वाले हैं कि लास्ट के 3 महीने में आपको कैसी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए जिससे कि आपको एक अच्छा स्कोर आ पाए, एक अच्छा रैंक आ पाए WBZ के अंदर। और साथ में जेई मेन अप्रैल सेशन भी होना बाकी है, तो इसको भी लेके अपन WBZ के साथ, क्योंकि जो स्टूडेंट जेई मेन दे रहे हैं वही WBZ दे रहे हैं। ठीक है, बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट देखे जाते हैं जो सिर्फ WBZ का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो साथ में अपना जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट भी है और उसके बीच अपन को WBZ का एग्जाम भी देना है। तो एक परफेक्ट प्लान क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट के दिमाग में 3 मंथ्स का स्पेशल प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चैनल पे अगर पहली बार आए होगे तो प्लीज सब्सक्राइब करोगे, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। सो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल आई रिक्वेस्ट ऑल दी स्टूडेंट की प्लीज जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका क्लास नोट्स यहीं पे मिलेगा, जितने भी लेटेस्ट अपडेट है सभी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ये भी जाके ज्वाइन हो जाना। ओके, चले स्टार्ट करते हैं जी। तो देखो, 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, चाहे जेई मेन हो चाहे WBZ हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अब केमिस्ट्री में भी 3 3 केमिस्ट्री होता है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर पर्टिकुलर प्लान मैं आपको बताने वाला हूं और फिर मैं ओवरऑल स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। ठीक, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो सकता है क्योंकि मैं एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझाने वाला हूं कि क्या आपको स्ट्रेटजी रखना है। देखो, डिफरेंट सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। जो स्ट्रेटेजी आप मैथ्स के लिए करोगे वो फिजिक्स के लिए नहीं हो सकती, वो केमिस्ट्री के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स अपने आप में अलग है। ठीक है, तो मैं सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर पर्टिकुलरली डिस्कस करने वाला हूं। ठीक, सबसे पहले अपने मैथ्स के ऊपर बात करें तो आपको पता है कि मैथ्स इज ऑफ 100 मार्क्स। मैथ्स का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा टाइम मैथ्स को देनी है। मतलब अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो ना, मान के चलो अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे तो आपको मैथ्स ही पढ़ना है और एक एक घंटे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है, अगर आप WBC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि WBC में मैथ्स का वेटेज ज्यादा होता है। मैंने एग्जाम पैटर्न के ऊपर वीडियो कर दिया है, मैथ्स का क्या वेटेज होता है चैप्टर वाइज, फिजिक्स के ऊपर क्या होता है, केमिस्ट्री के ऊपर चैप्टर वाइज वेटेज क्या होता है। ये सभी वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। WBC 2024 रिलेटेड वीडियोस के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा। जिस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो ये सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं मैथ्स में क्या करना है आपको। तो सबसे पहले तो मैथ्स का अपना क्रैश कोर्स चल रहा है, इस चैनल पे जाके फॉलो करो। ठीक है, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो मैथ्स में, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक हैं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते मैथ्स के, तो बिलीव मी आप जाके क्रैश कोर्स फॉलो करो, हमारे चैनल पे चल रहा है। लेकिन फिर भी एक बच्चा बोलता है कि नहीं सर नहीं करना मुझे कोर्स को फॉलो। तो अगर आपने कहीं से भी पढ़ाई की है, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे मेरे क्रैश कोर्स से पढ़ो चाहे आप कहीं से पढ़ो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। ठीक है, तो आपने नोट्स जरूर बनाया होगा। अब जो स्टूडेंट मेरे क्रैश कोर्स को फॉलो कर रहे हैं उनको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नोट्स मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, जो भी क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, वो सिर्फ नोट से रिवाइज करने हैं। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो बुक से पढ़ते हैं, बुक से क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि जो बुक बनाता है ना उसको आपको नॉलेज देना होता है, और जो नोट्स आप प्रिपेयर कराते हो, जो भी टीचर से, जो भी XYZ टीचर से आपने पढ़ाई की है, उन्होंने नोट्स बनवाया, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनवाया नोट्स। ठीक है, तो बुक अभी से नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं, मैं ऐसा मत मान लेना कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुक नहीं पढ़ा जाता है, बुक पढ़ा जाता है, बट लास्ट के 3 महीने की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ना, 1 साल की स्ट्रेटजी तो नहीं बता रहा हूँ। तो लास्ट के 3 महीने में क्या करना है वो मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, उसमें आपको बुक नहीं पढ़ना मैथ्स को लेके। ठीक है, मैथ्स को लेके कोई बुक नहीं पढ़ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, क्वेश्चंस रिवाइज करना है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स से। अब सर प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स सिर्फ रिवीजन से तो काम नहीं चलता। ये नहीं कि मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया सर मैंने नोट्स के क्वेश्चन रिवाइज कर ले, लेकिन सर प्रैक्टिस भी तो करनी है अपन को क्वेश्चंस की, तभी तो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा वेराइटीज के क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो देखो आपको जो प्रैक्टिस करना है ना वो PYQ से करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब बहुत पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मत चले जाना, लास्ट के 5 इयर्स या यूं मैं बोलूं 2018 के ऊपर के जो PYQs है वही करना, इससे पहले मत जाना। क्यों सर, क्योंकि देखो इससे पहले जो था ना वो डिफिकल्टी लेवल WBC की थोड़ी कम थी, आज के टाइम में WBC की भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है।
तो इससे पहले अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर भी रहे हो ना तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं होगा। उस लेवल के क्वेश्चंस आपको डब्ल्यूबीसीआई में तो नहीं पूछे जाने वाले। आप देख भी लीजिएगा, आपको देख के पता चल जाएगा, ठीक है। फिर भी सर इतने से प्रैक्टिस नहीं हुई तो आप कोई बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं यहाँ पे नाम बिल्कुल मेंशन कर दिया हूं, अरिहंत का बुक, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट, और आरडी शर्मा, ठीक है। और आरडी शर्मा का भी लेटेस्ट एडिशन जो होगा उसको फॉलो करना। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर 2017 है 16 है, उतनी पुरानी एडिशन नहीं, क्योंकि वो उस टाइम के एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग आरडी शर्मा ने लिखा है। और आज के टाइम में आरडी शर्मा सर ने जो बुक लिखा है वो लेटेस्ट एग्जाम्स के पैटर्न को देख के लिखा है, ठीक है। तो लेटेस्ट एडिशन फॉलो करना है इनका आरडी शर्मा का। और अगर मान जो बुक भी नहीं है तो फिर किसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा लेना, कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट जो आपको लगता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ठीक है। आपको जो लगता है कि हाँ ये इंस्टीट्यूट सही है, उसका मॉड्यूल ले लेना, इंटरनेट पे मिल जाएगा, जरूरत पड़े तो खरीद भी लेना, ठीक है। अच्छा, पीवाईक्यूज आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, अगर नहीं भी मिलता है तो मार्केट में इसके बुक्स अवेलेबल है, लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यूज देख लेना, बुक्स मिल ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर पॉइंट्स पे मैंने क्या लिखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देखता हूं कि अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर को तो खूब पढ़ते हैं, मतलब 5th नंबर पॉइंट तो खूब करते हैं, स्ट्रेंथन योर स्ट्रॉन्ग चैप्टर, मतलब अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर को तो मजबूत करते ही है, ठीक है, लेकिन वीक चैप्टर को छोड़ देते हैं। वो कभी नहीं करना है। मैं 2 मिनट बस आपसे बोलूंगा ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो जाए, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स के माइंडसेट में ऐसा चलता है कि सर मैंने लिमिट अच्छे से पढ़ी हुई है, लिमिट मेरा स्ट्रांग है और वेक्टर मेरा वीक है, क्यों ना वेक्टर को छोड़ दूं। कभी नहीं। क्यों? क्योंकि तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना आपका दिन कैसा होगा ये आपको नहीं पता। अगर कल को मान जो आपका लिमिट स्ट्रांग है, आपने लिमिट से क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल लिमिट आपका स्ट्रांग है, ठीक है, आपने लिमिट को खूब अच्छे से पढ़ा, इसके प्रैक्टिस किए, इसकी पीवाईक्यूज किए, सब किया, और आपने वेक्टर 3D को टच भी नहीं किया, देखा भी नहीं, आपने देखा भी नहीं वेक्टर को। कल को मान जो एग्जाम हुआ आपका और वेक्टर में से बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया, और लिमिट का जो क्वेश्चन है वो बहुत टफ पूछ दिया, जो आपसे बाई चांस हो सकता है कि दिमाग क्लिक ना करे, आपसे सॉल्व नहीं हुआ, एग्जाम से बाहर निकले पता चला रे वेक्टर का क्वेश्चन तो बहुत इजी आता है, लेकिन वो इजी भी आपके लिए तब होगा ना जब आप पढ़े होगे। इसलिए अभी पूरा टाइम है आपके पास, प्रॉपर टाइम है, किसी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। और मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता हूं कि आजकल का जो ट्रेंड है वो ऐसा ट्रेंड है कि वो एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछना पसंद ही नहीं करता, वो 4-5 चैप्टर को मिक्स कर देता है। जैसे आप मेरे वीडियोस में देखोगे जो लोग क्रैश कोर्स फॉलो कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन ट्रिगो के क्वेश्चन मिक्स कर दे रहा है, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में क्वाड्रेटिक ला दे रहा है, तो वो बहुत सारे चैप्टर्स को मिक्स करने वाला है। इसीलिए किसी भी चैप्टर को आज से नहीं छोड़ना। लास्ट के 1 महीने में अगर आपको कुछ डिफिकल्ट लग रहा है तो छोड़ सकते हो, लेकिन अभी आपके पास पूरा टाइम है तो क्यों छोड़ना है। इसलिए मैं बोला हूं डोंट लीव योर वीक चैप्टर, से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको स्ट्रेटेजी में ये अपना मेंशन करना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स के ऊपर। तो देखो फिजिक्स का तो क्रैश कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको जो अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है, देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे डब्ल्यूबीजेई के लिए पर्टिकुलर क्रैश कोर्स नहीं मिलेगा, और जो लोग प्रोवाइड भी करते हैं डब्ल्यूबीजेई के लिए आई थिंक उतनी अच्छी प्लेटफॉर्म भी नहीं है, तो आप जेई मेन वाला ही फॉलो करो ना। आपको क्या जरूरत है डब्ल्यूबीजेई वाला फॉलो करने के लिए? जेई मेन में जो कॉन्सेप्ट होते हैं वही डब्ल्यूबीजेई में, मैं बार बार स्टूडेंट से बोलता हूँ, सिर्फ लेवल का थोड़ा सा फर्क होता है, बाकी जो कॉन्सेप्ट अगर आप जेई मेन के लिए प्रिपेयर कर लेते हो, डब्ल्यूबीजेई के लिए तो आपको ऐसी ही प्रिपरेशन हो जाएगी, सिर्फ पैटर्न को समझना है आपको, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जेई मेन वाला क्रैश कोर्स अगर आपको कहीं दिख रहा है किसी प्लेटफॉर्म पे जो आपको लगता है कि हाँ अच्छा है, इसे पढ़ना आपको पर्टिकुलरली पसंद है, वहां से आके फॉलो करो, क्रैश कोर्स फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको ये नहीं करना, आपने अगर साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई की, आपने अच्छे से नोट्स बनाया, तो फिर से मैंने वही बात लिखा कि अपने नोट्स को ही टीचर बना दो, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नोट से सिर्फ रिवाइज करो, सिर्फ नोट से रिवाइज करो, बुक नहीं पढ़ना, अभी से बुक पढ़ने का टाइम खत्म, ठीक है। जहां बुक पढ़ना है वहां मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, प्रैक्टिस कहां से करनी है? पीवाईक्यूज, इसके कोई बुक फॉलो नहीं करना है अभी से, फिजिक्स की कोई बुक फॉलो नहीं करनी है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो पीवाईक्यूज करो, या फिर किसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है वो करो, नहीं मिल रहा है इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल तो केवल पीवाईक्यूज करो, क्योंकि फिजिक्स का वेटेज आपको 50 मार्क्स का होता है। अब इसके लिए आप बुक से प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, उतना टाइम है भी नहीं आपके पास, 3 ही महीने है ना, तो 3 महीने की स्ट्रेटेजी बताऊं ना, ठीक है। तो इसलिए बुक गलती से भी अभी से मत फॉलो करना, ठीक है। फिर से वही बात लिखा हूं, ये हर सब्जेक्ट्स में होगा कि अभी से आपको वीक चैप्टर्स नहीं छोड़ने। बहुत सारे स्टूडेंट को थर्मोडायनेमिक्स सॉरी थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट को रोटेशनल मोशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो मैं बोलता हूं छोड़ो बिल्कुल नहीं, कॉन्सेप्ट पढ़ लो।
हाँ, वो अलग बात है कि मैं रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करूंगा जितना मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी इजी लगता है, उसके क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। तो अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो जो आपको इजी लगता है, ठीक है, तो इस पे ज्यादा टाइम दो, इस पे ज्यादा टाइम दो, इसके ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ऐसा कर लो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी क्वेश्चन है ना, मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन रोटेशनल, दूसरी तरफ जो रोटेशनल मोशन आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है ना, इसके भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है भैया। इसकी भी एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो सभी पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट तो सभी पढ़ लेना। हाँ, वो अलग बात है कि मैं इसके क्वेश्चंस उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन कॉन्सेप्ट सब पढ़ लेना है, ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता हूं छोड़ना कुछ भी नहीं है। लास्ट के 3 महीने आपके पास है, प्रॉपर प्लानिंग करो, प्रॉपर स्ट्रेटजी करो, सब चीज पढ़ो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। तो देखो, केमिस्ट्री में 3 पोर्शन, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों अलग अलग होता है, इसलिए मैं तीनों की अलग अलग स्ट्रेटजी आपको समझा देता हूं, ठीक है। क्रैश कोर्स ये भी हमारे चैनल पे अवेलेबल नहीं है, तो इसको भी आप किसी अदर प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हो अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं किया तो। डब्ल्यूबीसी के लिए नहीं मिलेगा, मिल रहा तो वेल एंड गुड है, लेकिन जेई मेन के लिए भी मिले तो जरूर एक्सेप्ट कर लेना, जरूर पढ़ना, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ठीक। कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन को सिर्फ नोट से रिवाइज करना है, इसके लिए भी कोई बुक नहीं पढ़ना, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी। इसके लिए भी प्रैक्टिस पीवाईक्यूज और किसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल और 4 नंबर 5 नंबर पॉइंट तो अब नहीं समझाऊंगा, सेम। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सेम स्ट्रेटजी अपनी, ठीक है। इसके फॉर्मूले जितने भी आते हैं चैप्टर्स में ना, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे जो पूछे जाते हैं जेई में या डब्ल्यूबीसी में, फॉर्मूला बेसिस पूछे जाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला बेसिस। इसलिए फॉर्मूला आपको शुरू में याद होना चाहिए। सभी फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, आपको जितने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, तो जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेसिस ही देखता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसा सब्जेक्ट जिससे आप सबसे ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। अगर आपको इसको ठीक से पढ़ लिया तो इनऑर्गेनिक धोखा नहीं देने वाली, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन बन ही नहीं सकते, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी करेगा तब भी आपके पढ़े वाले से ही आ जाने वाला है। तो ये भी अपने चैनल पे अवेलेबल नहीं है, इसको भी आप किसी और प्लेटफॉर्म से, जेई मेन वाला हो तो चलेगा, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको क्रैश कोर्स फॉलो करने की भी उतनी जरूरत नहीं मिल रहा है तो फिर भी ठीक है। आप जस्ट नोट से रिवाइज करो अगर आपने बना रखा अच्छे से तो, ठीक है। और या फिर आप एनसीईआरटी बुक को जरूर पढ़ना एक बार। अगर आप नोट से भी रिवाइज कर रहे हो ना तो एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो पीरियोडिक टेबल है, जो केमिकल बॉन्डिंग है, जो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, जो मेटलर्जी चैप्टर है, ठीक है, बहुत सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। एक एक बार उनकी एनसीईआरटी जरूर पढ़ लो, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल को आपको डेली रिवाइज करना है, क्योंकि अगर आपका पीरियोडिक टेबल वीक है ना, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं, आपको पता नहीं है फ्लोरीन कहाँ है, आपको नहीं पता क्लोरीन कहाँ होता है पीरियोडिक टेबल में, आपको नहीं पता ऑक्सीजन कहाँ होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ना आपको डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। और अगर आपको पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से समझ में आता है ना, तो बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन तो आप यूं ही कर दोगे पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल चैप्टर, चाहे पीरियोडिक टेबल की बात करें, ये आपके रूम में होना चाहिए। अगर एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट, सॉरी, एक डब्ल्यूबीसी और जेई मेन एस्पिरेंट जो इंजीनियरिंग एग्जाम देने वाला है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देने वाला, अगर उसके रूम में पीरियोडिक टेबल नहीं होगा तो ये तो वही बात होगी कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के रूम में इंडिया का मैप नहीं है, वर्ल्ड का मैप नहीं है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट है, इसलिए पीरियोडिक टेबल तो चिपकी हुई होनी चाहिए आपके रूम में, ठीक। अच्छा, 3 नंबर पॉइंट की बात करूं तो इसकी प्रैक्टिस कहां से करनी है सर? पीवाईक्यूज करो। एनसीईआरटी बुक में आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ठीक है। एक तो आपको जब पॉइंट्स, कोई टॉपिक पढ़ते हो तो देखना बॉक्स बना के क्वेश्चन दिया होगा एनसीईआरटी में, या फिर जब चैप्टर के एंड में देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। उस एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन को कर लो, छोड़ना ही नहीं है। और अगर कोई इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है तो वेल एंड गुड है, लेकिन इसमें एनसीईआरटी कंपलसरी है। यहां पे लिख देता हूं एनसीईआरटी इज कंपलसरी, ठीक है, एनसीईआरटी कंपलसरी है भैया, ठीक है। एनसीईआरटी को छोड़ना ही नहीं। देखो, मैंने अभी तक एनसीईआरटी पे बात नहीं करी, मैंने नहीं बोला मैथ्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, मैंने नहीं बोला फिजिक्स के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, इट इज कंपलसरी। अगर कोई नहीं पढ़ता है वो बेवकूफ कर रहा है, ठीक है, वो बेवकूफी कर रहा है, ओके। वीक चैप्टर्स को छोड़ने नहीं है और स्ट्रॉन्ग चैप्टर को और ज्यादा मजबूत करना है, उस पर और टाइम देना, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हो तो ये अपने चैनल पे अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ऑर्गेनिक और मैथ्स तो अपने चैनल पे मिल रहा है, जाके क्रैश कोर्स फॉलो करो, बिलीव मी आपको बहुत मजा आएगा। एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा, ठीक है। और इसको भी अब क्वेश्चंस कहां से करने हैं और नोट्स कहां से रिवाइज कहां से करना है, नोट्स और क्वेश्चन। और अगर मेरे चैनल पे क्रैश कोर्स फॉलो करें तो नोट्स तो आपको मैं ही दे देता हूं टेलीग्राम चैनल पे, तो नोट्स आपको बनाना भी नहीं है, ओके। प्रैक्टिस कहां से करना है, पीवाईक्यूज, और इसमें भी जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं ना वो प्रैक्टिस करनी है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए
एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे वो भी एनफ होगा। फिर पीवाईक्यूज कर लेना, और अगर किसी इंस्टीट्यूट का मॉडल है तो वेल एंड गुड है, इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो, भी बहुत टाइम है अपने पास, ठीक है। डोंट लीव योर वीक चैप्टर, स्ट्रेंथन योर स्ट्रॉन्ग चैप्टर, ये सब भी मैंने लगा दिए हैं, ठीक है, कि वीक चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है और स्ट्रॉन्ग चैप्टर को और स्ट्रॉन्ग करना है। अब मैं ओवरऑल स्ट्रेटजी के ऊपर बात कर लेता हूं। तो देखो, स्ट्रेटजी है आपके लाइफ का सवाल है। अभी से 3 महीने अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे, वही डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर कैसा होगा। आप फ्यूचर में किस पोजीशन पे होगे, कितना कमाओगे, पूरी तरह से ये 3 महीने डिसाइड करेंगे। तो बिल्कुल इसको मजाक में नहीं लेना, इसलिए देखो वीडियो लेंदी हो रहा, क्योंकि मैं पूरे एक एक चीज पे बात करूं, एक एक सब्जेक्ट पे स्ट्रेटजी शायद ही कोई बताता होगा, क्योंकि मुझे पता है फिजिक्स अलग है, मैथ्स अलग है, दोनों की स्ट्रेटजी सेम कैसे हो सकती है, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो मैंने देखो बकायदा बताया आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कहां से रिवाइज करनी है, एनसीईआरटी से। क्वेश्चंस कहां करने हैं, एनसीईआरटी के। ओके, ओवरऑल स्ट्रेटजी बात करते हैं। अब देखो, ओवरऑल स्ट्रेटजी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट के 3 महीने की स्ट्रेटजी बोल रहा हूं, जिसमें लास्ट का 1 महीना भी काउंटेड है, 1 महीना भी इंक्लूडेड है लास्ट का। तो उस 1 महीने में, लास्ट के 1 महीने में पूरी नोट्स तो नहीं रिवाइज कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, और अगर करते भी हो तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगे। तो आपको स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना है। इस शॉर्ट नोट्स में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। अब देखो, एक चैप्टर में ना बहुत सारी चीजें लिखवाई जाती है, नोट्स में बहुत सारी चीजें लिखवाई जाती हैं, लेकिन जो आपको लगता है पढ़ते टाइम ही लग जाता है स्टूडेंट को कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन करो। अब देखो, शॉर्ट नोट्स आपकी है, आपको किसी को दिखाना नहीं है, चेक नहीं कराना क्लास में, ठीक है। जो मर्जी लैंग्वेज आपको आता है, हिंदी, बंगाली, भोजपुरी, उर्दू, जो लैंग्वेज आता है उस लैंग्वेज में लिख डालो शॉर्ट नोट्स। ये लास्ट के 1 महीने में काम में आएगा। ओके, और साथ में इसमें कुछ कुछ फॉर्मूले भी आपको दिखने चाहिए, ठीक है, कुछ कुछ फॉर्मूले, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट जो आपको लगा है पढ़ाते टाइम कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन नहीं बिल्कुल भी, सिर्फ क्वेश्चन। मैं जो शॉर्ट नोट्स बनाता था ना, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिया, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका फॉर्मूला चिपका दिया, क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में लिख दिया बकायदा, ठीक है। और फिर उसमें बकायदा लिखा कि हाँ सम आता है तो ए निकालते हैं, एन निकालते हैं। मैं लास्ट क्लास को रिवाइज करा रहा हूं आपको, ठीक है, लास्ट क्लास सीक्वेंस सीरीज पढ़े अपन इसीलिए, ठीक है। तो ये लिख दिया करो बकायदा, और उसका जो फॉर्मूला होता है सम निकालने का, वो भी निकाल दिया, एक बॉक्स में फिट कर दिया, ये शॉर्ट नोट्स बन के तैयार हो गया ऐसे, ठीक है। मार्क ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही मैं करने वाला हूं। अगर आपको पढ़ते ही नोट्स रिवाइज करते टाइम ये सब चीजों को भी ध्यान रखना है, नहीं कि सिर्फ न्यूज़पेपर की तरह पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। आपको बकायदा मार्किंग करनी है, स्टार बनाने हैं, जितना ज्यादा स्टार बनाओगे उतना बड़ा स्टार बनोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा, उस पर स्टार बना देना है। लास्ट के 1 महीने में सभी क्वेश्चंस रिवाइज कर पाना इज क्वाइट इम्पॉसिबल, लेकिन स्टार वाले क्वेश्चंस रिवाइज करके चले जाना, ठीक है। हो सकता है वो क्वेश्चन भी रिपीट हो जाए, या हो सकता है कि उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस रिपीट हो जाए, ठीक है। और लास्ट में एक फॉर्मूला चैट तो जरूर बनाना सभी सब्जेक्ट्स के, मैथ्स के, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले एक जगह लिख देना, दीवालों पे चिपका देना, और फॉर्मूले लास्ट के 1 महीने में और अभी से डेली रिवाइज करते रहना, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करोगे। पहली बार चैनल पे आओ तो WBC रिलेटेड कंटेंट सबसे बेस्ट इसी चैनल पे मिलने वाला है, तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैथ्स का क्रैश कोर्स आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दो, इसी चैनल पे मिलेगा आपको, और पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो। जेईई मेन का सेशन 1 खत्म हो चुका है, अब आपको जेईई मेन अप्रैल टारगेट करना है, और अगर WBC का फॉर्म फिल किए हो तभी तो ये वीडियो भी देख रहे होगे, उसको टारगेट करना है, ठीक है। तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं मैं वीडियो कर चुका हूं, उस पर बात ही नहीं करूंगा बिल्कुल भी। आपको 28 अप्रैल ही एग्जाम मान के चलना है, और इसी के लिए अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। लास्ट के 3 महीनों में जितना अच्छा प्रिपरेशन करोगे वो आपके रैंक को उतना ज्यादा इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।